नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। अगर बात करें इंडिया अलायंसेस की तो टिकट वितरण को लेकर भी लगातार तेज हो रही हैं चर्चाएं। एक तो गठबंधन बनाया गया है जिसमें किसको टिकट देने का प्लान है वो भी विपक्षी पार्टियों के लिए एक विशेष चिंता का विषय अभी बना हुआ है। जिसमें भी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती देश की अकेली ऐसी शख्सियत वाली नेता हैं जो अपने सबसे बुरे दौर में भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में करीब 12% वोट की पूरी तरह से मालकिन है। जाहिर है कि उत्तर भारत में वो किसी भी पार्टी के साथ किसी भी समय खेला कर सकती हैं। उनके इस ऐलान के बाद कि वो किसी के साथ भी गठबंधन में अभी नहीं है, इंडिया अलायंसेस की चिंता भी बढ़ चुकी है। हालांकि अभी इंडिया अलायंसेस का खुद का कोई भी भविष्य है या नहीं ये समझ पाना काफी परे है। पर सवाल ये उठता है कि क्या मायावती के साथ न आने से इंडिया अलायंसेस का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो इस बात को लेकर काफी मतभेद अभी बना हुआ है। कुछ का तो ये कहना है कि आमने सामने का दो तरफा मुकाबला होने पर एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि त्रिकोणीय मुकाबले में इंडिया गठबंधन का नुकसान भी होना काफी तय है। फिर भी अगर गौर से देखा जाए तो कम से कम 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे लगातार मायावती के ना होने का इंडिया गठबंधन के लिए किसी ना किसी तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि इंडिया अलायंसेस के लिए ये कैसे अच्छा साबित हो सकता है। आइए आपको इससे रूबरू करवाते हैं और पॉइंट्स में आसानी से समझाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर अगर हम एक बार नजर डालें तो आप पाएंगे कि किसी भी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उनकी प्रदेश की राजनीति में ऐसी गिरावट हुई है कि उनका सत्ता में लौट पाना वापस काफी मुश्किल हो गया है। अगर बात करें 1963 में मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच में गठबंधन हुआ। दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए थे, पर उसके बाद उनका राजनीतिक पतन हो गया था। यूपी की राजनीति में कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा है। 2003 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, पर उसमें बीजेपी नेता विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी की काफी बड़ी भूमिका रही थी। जहां बीएसपी को तोड़कर किसी तरह मुख्यमंत्री बन सके थे मुलायम सिंह यादव। उसके बाद बात करते हैं 2012 की। 2012 में अखिलेश यादव ने जब पार्टी का नेतृत्व किया था, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकी थी। यही हाल कांग्रेस के साथ भी हुआ था, जब नरसिम्हा राव ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और पार्टी को ऐसी मिट्टी पलेद हुई थी जो आज तक सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। अखिलेश यादव ने यही गलती 2019 में भी दोहराई थी। उसके बाद कोई चुनाव जीत नहीं पाए थे। बीजेपी ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। करीब 2 दशक से अधिक समय के लिए यूपी की सत्ता से वो दूर भी हो गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जब बीजेपी ने नया अवतार लिया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में पार्टी फिर से अपने रंग में रंग पाई है और रिपीट भी कर पाई है। तो देखा जाए तो ये लाजमी है, अगर मायावती इंडिया अलायंसेस के साथ रहकर चुनाव नहीं भी लड़ती है तो काफी फायदा इंडिया अलायंसेस को होगा ही होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे पहलू की। तो दूसरे पहलू को समझने के लिए मायावती के साथ गठबंधन करके इंडिया गठबंधन फायदे में रहता है। उन्हें उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालने की काफी जरूरत है। मायावती भले ही चुनाव में गठबंधन करने से इंकार कर रही हो और पूर्व के किए गठबंधन में चुनावी नुकसान का हवाला दे रही हो, पर सच्चाई कहीं नहीं छुपती। सच्चाई तो यही है कि उन्होंने इसका खूब फायदा भी उठाया है। 1993 में बसपा को सपा से गठबंधन की बदौलत पार्टी की सीट संख्या 12 सीटों से 67 पर पहुंच गई। 1996 में बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। सीट नहीं बढ़ी लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा था। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था और 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 5 ही सीट जीत सकी थी। जबकि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2014 में अकेले चुनाव लड़कर एक भी सीट वो जीत नहीं पाई थी। 2022 में यूपी विधानसभा अकेले लड़कर बीएसपी केवल एक सीट पर ही सिमट गई थी। मतलब ये तो साफ है कि मायावती वोट ट्रांसफर या तो कर पाती नहीं है या फिर अपने ही दलों को वो धोखा दे देती हैं। दोनों परिस्थितियां सहयोगी दलों के लिए काफी खतरनाक भी साबित होंगी। वहीं तीसरे अहम पहलू की अगर हम बात करें तो मायावती के राजनीतिक जीवन के इतिहास को देखकर ये साफ पता लग सकता है और साफ तौर पर क्लियर हो सकता है कि गठबंधन धर्म पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
हैं। इस मामले में वो काफी प्रोफेशनल हैं। बसपा चुनाव बाद गठबंधन में यकीन करने वाली पार्टी है। मायावती ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत के बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर तोड़कर उन पर आरोप भी लगाए। बीजेपी के साथ बारी बारी सरकार बनाने का समझौता किया, पर जब दूसरी बार सत्ता देने का मौका आया तो काफी खेल उन्होंने खेल लिया। देखा जाए तो जहां फायदा होता है वहीं पर मायावती नजर आती हैं। बात करते हैं 2007 के चुनाव की, जहां पर मायावती को अपने दम पर बहुमत मिला और चौथी बार राज्य की सीएम वो अकेले अपने दम पर बनी थी। लेकिन टर्म पूरा होने के बाद उनकी ताकत काफी घटने भी लगी थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में उनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। इन चुनावों में बसपा 403 विधानसभा सीटों में से महज 1 सीट जीत पाई थी। पार्टी का वोट शेयर भी घटकर काफी कम हो गया था, 13% ही रह गया था। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 403 सीटों में से 19 सीटें मिली थी और वोट शेयर 22% था। 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर जरूर 10 सीटें हासिल कर ली थी। एक अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दलितों में 65 उपजातियां हैं। इसमें सबसे बड़ी आबादी है जाटव समुदाय की। कुल दलित आबादी का 50% हिस्सा होते हैं यहाँ पर जाटव। मायावती खुद इसी समुदाय से भी आती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम माने तो बीएसपी का जोर केवल इस जाति तक ही सीमित रह गया है। दलित आबादी की अन्य जातियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर काफी ओर से खिसक भी चुकी हैं। मायावती ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उन सीटों को हथिया लिया था जहां पर बीजेपी कमजोर थी। मायावती की जिद इस बार भी उन्हें सीटें के लिए होती जहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी या तो कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती है तो जीत हासिल कर सकती है। बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन में वैसी सीटें हथिया ली जहां पर एसपी और बीएसपी का वोट प्रतिशत बीजेपी के वोट प्रतिशत से काफी ज्यादा थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का संयुक्त वोट शेयर 2019 में जिन 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही थी उनमें से 23 सीटों पर 60.5% ही था। वहीं पर ही एसपी के 37 सीटों में से 18 पर दोनों दलों का संयुक्त वोट शेयर 48.6% था। तो अब उन तमाम बिंदुओं को देखते हुए यह साफ होता है कि मायावती के साथ गठबंधन में सरकार बनाने का कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही आने वाले वक्त में यह साफ हो जाएगा और पता लग जाएगा कि क्या सच में मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी या फिर इस बार कोई अलग खेला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।